क्या मोदी और शाह में से किसी एक का इस्तीफा होने जा रहा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी है, खास तौर पर मोदी शाह वाले गुट में। क्योंकि आरएसएस ने बिना नाम लिए मोदी शाह वाली जोड़ी को एहसास करा दिया है कि जैसे ही वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए थे, उन्होंने जो पैमाना तय किया था 75 साल का, जिसके जरिए उन्होंने अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को साइडलाइन कर दिया था, अब वो उस उम्र पर आ रहे हैं। 75 साल की इस उम्र को पार करने जा रहे हैं 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी। इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख का एक बयान, या यूं कहा जाए सलाह या फिर संकेत दे दिया गया था कि 75 साल होते ही बधाई नहीं बल्कि विदाई का इंतजार कीजिए और उसके लिए तैयार होइए। यह एहसास कराया गया था कि यह आप ही की तरफ से तय की गई चीज थी। अब माना जा रहा है या तो मोदी या शाह दोनों में से एक सरकार में रहेंगे, यानी इनमें से एक को ओके टाटा बाय बाय कहना होगा। और यही एक वजह है जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहीं उपराष्ट्रपति पद पर को लेकर बीजेपी वर्सेस आरएसएस चल रही है। बीजेपी के अंदर आरएसएस के गुट के सांसद तक तैयार हो गए कि उपराष्ट्रपति पद पर जब वोटिंग होगी तो वो क्या करेंगे। तो इन सब के बीच अचानक से दौड़े दौड़े मोदी और शाह मुलाकात करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहुंच गए। इन सब के बीच कई कयास हैं, लेकिन उन कयासों का अंत आज इस वीडियो के जरिए हो जाएगा। क्योंकि खेल सिर्फ इतना भर नहीं है कि ये औपचारिक मुलाकात थी, इस मुलाकात में क्या बात हुई है वो भी खुलने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप तो जानते ही हैं, जब से मोदी शाह आए, उनकी नजर में खास तौर पर वो नेता थे जिन्होंने अडवाणी युग का खुलकर समर्थन किया था। बात 2013 की है। उसके आखिर में गोवा में अधिवेशन हो रहा था और उस वक्त कई बड़े बड़े नेता थे, उनमें से कुछ दिवंगत हो गए लेकिन कुछ आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, जिनमें से एक नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है, नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का भी, नितिन गडकरी भी उसी गुट के माने जाते हैं। इसलिए खास तौर पर मोदी शाह खास तौर पर कहा जाता है इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते और 75 की उम्र की रूपरेखा तैयार करके कई को राजनीतिक वनवास पर भेज दिया। लेकिन उम्र है भैया, कभी ना कभी तो आएगी, और आ गई। 17 सितंबर को इसी साल नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के होने जा रहे हैं। इन 75 साल की उम्र के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 240 सीटों पर सिमटी हुई बीजेपी वैसे भी बैकफुट पर चल रही है। अब आरएसएस फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अब इसी बीच 75 साल की रूपरेखा को जब पार करेंगे तो कितने दिनों तक वो प्रधानमंत्री रह पाएंगे? क्या जीवन दान पाने के लिए, सियासी जीवन दान पाने के लिए? क्या इसीलिए इतने वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी साहब पहली दफा आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नजर आए थे? ये तमाम चर्चाएं उस समय चल रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि आरएसएस किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि इस जोड़ी में से एक ही व्यक्ति सरकार में रह सकता है। और हां, इसमें खास बात यह भी है कि अगर इनमें से कोई एक भी सरकार से अलग होता है तो उसके बाद न वो उपराष्ट्रपति पद पर जाएगा और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा, यानी उसे बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। अब कुर्बानी देगा कौन इन दोनों में से, यह सवाल है। पहले देखिए, मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये दो मुलाकातों की अलग अलग तस्वीरें हैं। पहले में आप द्रौपदी मुर्मू को देखे होंगे, राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, उनके सामने बिल्कुल चिंतन वाली मुद्रा में बैठे हैं नरेंद्र मोदी साहब। टेंशन चेहरे पर है, साफ दिखती है। और वहीं पर आप ये तस्वीर भी देखिए, अमित शाह भी मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान कोई भी बड़ा नेता मुलाकात करने नहीं पहुंचता। माना जाता है जेपी नड्डा जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन सारे फैसले यहीं से होकर गुजरते थे, यह हर कोई जानता है। यानी पूरी तरह से बीजेपी अब तक मोदी शाह की बीजेपी रही। जो इन्होंने चाहा, जैसा इन्होंने चाहा, जिसे चाहा उसे पावर देते रहे। बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके, जिनके नाम पर अलग अलग राज्यों में सरकारें बनी, उनको भी पावर में नहीं आने दिया, उनको भी राजनीतिक तौर पर चलता करते रहे। लेकिन अचानक से मुलाकात ऐसे वक्त में जब आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और उपराष्ट्रपति पद पर अपने मनपसंद व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने के लिए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपने मनपसंद व्यक्ति को बिठाने के लिए तत्पर और तैयार नजर आ रही है, ऐसे में यह मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जीवन दान नरेंद्र मोदी साहब को मिल सकता है। जी हां, जीवन दान का मतलब राजनीतिक, यानी वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्हें क्या करना होगा? क्या अमित शाह की कैबिनेट से छुट्टी होने जा रही है? ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि देखिए इस पर क्या लिखा है,
पढ़िए, यह लिखा है कि मोदी शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात के मायने। पहले पीएम मोदी और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना जताता है कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नए उपराष्ट्रपति और बिहार के विषय में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है? इंतजार कीजिए। सियासी तौर पर कई लोगों को इन्होंने दरकिनार किया, यह हर किसी ने देखा। अब बारी इनमें से एक की आई है। किसी ना किसी को पद छोड़ना होगा। या तो नरेंद्र मोदी साहब की छुट्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, यह स्पष्ट हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच चर्चाएं ये चल रही थी कि हां, हो सकता है शाह इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी भी कीमत पर इस जोड़ी के गुट के पास नहीं जाएगा। तीसरी बड़ी वजह यह थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा देना पड़े और गृह मंत्री बने रहें अमित शाह, क्योंकि 75 की दहलीज पर खड़े हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह में उतनी ताकत नहीं बचेगी जिसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को अपने इशारों पर चला पाए, क्योंकि उनसे दो बड़ी ताकतें छीनी जाएंगी। पहला ये कि प्रधानमंत्री उनके मनपसंद का नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बिल्कुल भी इस गुट के पास नहीं जाने वाला। तो ये दोनों ही विषय पर ये घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, खबर भी निकल कर आई, रिपब्लिक भारत की खबर है, पीएम मोदी अमित शाह ने 4 घंटे के अंतराल में क्यों की राष्ट्रपति से मुलाकात, कुछ बड़ा होने वाला है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के को लेकर कुछ कहा भी नहीं गया था। ये करीब 4 घंटे बाद गृहमंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। ये सारी गतिविधियां लगातार तेज रफ्तार से चल रही हैं। 17 सितंबर की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं रही। अब तो यह भी नहीं कह सकते कि 1.5 महीना बचा है, मात्र 1 महीना और तकरीबन 13-14 दिन बचे। अब इन सब के बीच जल्दी से कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन सारे के सारे जितनी भी उंगलियां हैं वो घी में सिर्फ आरएसएस की नजर आ रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब के लिए बीजेपी, और खासकर ये कहा जाए मोदी शाह वाली बीजेपी और उनके लोग चाहते हैं कि वो पूरा अपना कार्यकाल करें साल 2029 तक। साल 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करके एक नया इतिहास रचें। इसीलिए सारी कवायद की जा रही है। बिहार को लेकर उपराष्ट्रपति अपना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना हो। लेकिन कहा जा रहा है यह संभव हो सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार में भी अपने व्यक्ति को बिठाकर इस जोड़ी को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने पासा फेंक दिया है। आरएसएस चाहता है कि इन दोनों में से सिर्फ एक व्यक्ति रहे, एक व्यक्ति, उसी की ताकत, वो अपने दिमाग, अपने विचार से पूरे के पूरे फैसले ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सियासी भूचाल भी आएगा, क्योंकि जिस पावर के साथ 2014 से लेकर 2024 तक ये फैसले लेते रहे, वो पावर घटती हुई नजर आएगी। यानी अगले 48 से 72 घंटों के भीतर कोई एक बड़ा फैसला लिया जाना है, और वो फैसला उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री पद पर क्या बने रहेंगे नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की होगी छुट्टी, ये देखना होगा। नमस्कार।